तो बच्चों ये आज हम देख रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन का साफ़ करने का जो एक्शन है, किस प्रकार से साबुन साफ़ करती है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज हम क्लास 10th का ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी साबुन का फॉर्मूला क्या होता है। साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 CO-Na+। इस फॉर्मूले के अंदर साबुन दो पार्ट्स की बनी होती है। C17H35 ये तो हमारा नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और ये C17H35 जो है वाटर में इंसोल्यूबल होता है, लेकिन ऑयल, ग्रीस या जो डर्ट होती है उसके अंदर ये सोल्यूबल होता है। और दूसरा पार्ट साबुन का होता है CO-Na+। ये वाला जो पार्ट होता है साबुन का, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो जब अगर हमारे हाथ में चिकनाई लगी हो या हमारे कपड़ों पे गंदगी लगी हो, तो खाली पानी से अगर हम धोते रहेंगे तो वो गंदगी हमारे हाथ से नहीं हटेगी, क्योंकि पानी के साथ चिकनाई जो है सोल्यूबल नहीं होती है। लेकिन जब हम उसके साथ डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन से वो गंदगी साफ़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि साबुन के जो दूसरा पार्ट होता है, जो CO-Na+ आयनिक पार्ट, ये तो पानी के साथ घुल जाता है, और जो पहला वाला पार्ट है C17H35 ये नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा घुल जाता है गंदगी के साथ। तो एक साबुन के एक मॉलिक्यूल ने गंदगी को पकड़ लिया है और एक मॉलिक्यूल ने साबुन के ने पकड़ लिया है पानी को। तो जब हम पानी को फिर बहाते हैं तो जो गंदगी को पकड़ के जो साबुन का मॉलिक्यूल है वो वहाँ से निकल जाता है। ये हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये साबुन का मॉलिक्यूल है। आगे की तरफ इसमें आयनिक पार्ट है और पीछे जो है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और इस प्रकार से क्लींजिंग एक्शन अपना इस पे करता है। ये साबुन के मॉलिक्यूल्स ने बीच में गंदगी का जो पार्टिकल है इसको चारों तरफ से घेर लिया है। जो इसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये तो सारे इस गंदगी के पार्टिकल में लग गए हैं बीच में, और जो आयनिक पार्ट हैं सारे के सारे आयनिक पार्ट चारों तरफ पानी में घुल गए हैं। और जब ये पानी को हम बहाते हैं, इसके ऊपर और पानी डाल के, तो ये गंदगी को अपने साथ में लेके निकल जाते हैं। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं। तो ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं और अब हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए ये हमारे पास नॉर्मल पानी है, ये हमारे पास ऑयल है, तेल है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि पानी और तेल आपस में मिसिबल नहीं होते हैं, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो हम इनको डाल के देखते हैं। तो अभी हम इस ग्लास के अंदर ये पानी डाल रहे हैं, नॉर्मल पानी है ये, और डालो बस। अब हमने पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये तेल डालेंगे और हम देखेंगे कि जो पानी है वो तेल के साथ मिक्स नहीं होता है। अभी देखने में लग रहा होगा इसके अंदर घुल गया है। और तेल डालो इसके अंदर, और डालो, डालते जाओ। देखने में लग रहा है अंदर तक चला गया, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा इसे छोड़ेंगे, बस 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 बस, अब आप देख रहे हैं ये सारा जो तेल है ऊपर आ गया। अगर हम चम्मच से चाहे इसे हिला भी लें, चम्मच से खूब इसके साथ हम मिक्स कर लें, लेकिन जो तेल है वो अभी देखने में लग रहा है नीचे चला गया। लेकिन कुछ देर अगर हम रुकेंगे तो सारा तेल जो है देखो बहुत जल्दी से बिल्कुल ऊपर आ गया, सारा तेल बिल्कुल ऊपर आ गया। इससे हमें पता चलता है कि जो साबुन और जो तेल और पानी है ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो यही हमारे साथ में होता है। जब हम, अगर हमारे हाथों में चिकनाई लग गई है, गंदगी लग गई है और हम बिना साबुन के उसे धोते हैं, तो जो चिकनाई है वो हमारे हाथों से नहीं जाती है, क्योंकि हम खाली पानी से हाथ धो रहे हैं और पानी तेल के साथ मिक्स नहीं होता है। तो इसलिए जो चिकनाई रूपी गंदगी हमारे हाथ पे लगी हुई है वो गंदगी भी उससे साफ़ नहीं होती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और साबुन या हैंड वॉश या सर्फ, ऐसी चीज़ें हम अपने हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो चिकनाई कैसे हट जाती है वो आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। क्योंकि अब ये हमारे पास सर्फ है और इस सर्फ को जैसे ही हम इस के अंदर डालेंगे, पानी और तेल के अंदर, तो ये तेल जो है पानी के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। और जब ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो साबुन के लगाने से पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे हाथ पे भी जब हम साबुन लगाते हैं तो जो हमारे हाथ के अंदर चिकनाई होती है, हमारे कपड़े के ऊपर चिकनाई होती है, वो चिकनाई जो है पानी के अंदर घुलनी शुरू हो जाती है। और फिर जब हम और पानी डालते हैं तो पानी के साथ बह जाती है और इस प्रकार से हमारा हाथ पूरी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो आप अभी थोड़ा थोड़ा सर्फ हम इसमें डाल के, थोड़ा सा हमने सर्फ ये लिया है और थोड़ा थोड़ा सर्फ हम जैसे इसमें डालेंगे तो जितने साबुन के पार्टिकल्स इसके अंदर जाएंगे उतना ही जो ये तेल है पानी के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। यानी कि तेल को आप समझ सकते हैं ये डर्ट पार्टिकल है, गंदगी के, चिकनाई के पार्टिकल है। तो थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, देखो आप, तो थोड़ा सा डालने पे ही जो है अब देखेंगे इसके अंदर जो है रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। देख रहे हैं आप,
नीचे जो है ये तेल नीचे बैठना शुरू हो गया है, धीरे धीरे तेल इसके अंदर घुलना शुरू हो गया है, नीचे नीचे बैठते जा रहे हैं पार्टिकल्स। तो इसके देखो तेल इसके नीचे जा रहा है, दिख रहा है? अब तेल जो है पानी के अंदर घुलता जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे हाथ के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम साबुन अपने हाथ में लगाते हैं और हम इसके अंदर डाल देते हैं सर्फ, जितना सर्फ हम डालते जाएंगे इतना ही तेल पानी के अंदर घुलता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमारे हाथ के ऊपर भी चिकनाई होती है, देख रहे हैं अभी सारा तेल इसके अंदर घुलता चला जा रहा है, तो हमारे हाथ के अंदर भी जो चिकनाई होती है वो चिकनाई इसी प्रकार से साबुन के अंदर घुलती चली साबुन के साथ मिलके पानी के अंदर घुलती चली जाती है और हमारे हाथ से हटती चली जाती है। वैसे हम अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो कितना ही पानी हम बहाते रहें तो चिकनाई जो है हमारे हाथ से नहीं हटेगी और हमारे हाथ के ऊपर ही जमी रहेगी। इसीलिए कपड़े धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए हम जो है साबुन का इस्तेमाल, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये बिना बिल्कुल भी हिलाए हुए सारा तेल जो है पानी के अंदर घुलता हुआ जा रहा है। तेल की मात्रा काफ़ी कम हो गई है, तो काफ़ी सारा तेल इसके अंदर घुल गया है। ये जितना हम सर्फ डालते चले जाएंगे इतना ही ये तेल इसके अंदर घुल जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा तेल पानी के अंदर घुल जाएगा। तो सर्फ के कारण ही सारा हो रहा है। देखो कैसे वो जा रहा है सारा का सारा तेल नीचे, पहले सारा तेल ऊपर बना हुआ था। और हम जब साबुन लगाने के बाद उसे रगड़ते भी हैं तो इसी प्रकार अगर हम चम्मच से इसे हिला दें तो सारा तेल लगभग मिक्स हो गया है। अब आप देख सकते हैं जो सारा तेल इसके अंदर हो गया। फिर हम ये आप समझो जो झाग हमारे हाथ में उठ गए हैं, फिर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं और पानी के साथ सारा तेल बह जाता है। इस प्रकार से हमारे हाथ या कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये जो आपने देखा ये क्लींजिंग एक्शन था किसका? सोप का। तो समझ में आया आप सभी को? यस सर। तो आप ये देख रहे हैं क्लास 10th के बच्चे हैं, इन्होंने क्लींजिंग एक्शन सोप का आज अच्छे से पढ़ा है। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके जवाब आप देंगे। कि ये बताइए आप जो है साबुन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जो पहला वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? C17H35। इसका नाम है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, आयनिक पार्ट है? हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट पानी के साथ घुलता है या डर्ट के साथ? ऑयल और ग्रीस के साथ घुलता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। और साबुन का दूसरा पार्ट क्या होता है? आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट किसके साथ घुलता है? वाटर के साथ। आयनिक पार्ट घुलता है वाटर के साथ। तो क्लींजिंग एक्शन जो है क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए थैंक यू, यहीं हम अपने एक्सपेरिमेंट को खत्म करते हैं।